गुरु प्यारी साध संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, अगर बच्चों को उपहार ना दिए जाएं तो वो कुछ ही समय तक रोएंगे, लेकिन अगर बच्चों को संस्कार ना दिए जाएं तो वो जीवन भर रोएंगे। बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे, जो हम बोएंगे वही हम पाएंगे। तो आइए संतो जी, आज की प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली साखी सुने। साथ संगत जी, आज बहुत दिनों बाद दीपक ऊपर के कमरे में महीनों से उपेक्षित पड़ी माँ का हाल चाल पूछने चाय का कप लेकर गया। जब वो माँ के कमरे से निकलकर वापस सीढ़ियों से उतर रहा था तो दीपक की पत्नी ने अपनी बेटी नीता के सामने ही अपने पति से कहा, क्या बात है, आज तो बहुत ही माताजी का समाचार लिया जा रहा है। माताजी के लिए चाय लेकर जाया जा रहा है। और कौन लेकर जा रहा है? तो वो भी आप। क्या बात है, क्या श्रवण कुमार बनने का इरादा जाग रहा है मन में? दीपक ने अपनी पत्नी से कहा, अरे कुछ नहीं, वो पीछे वाली दुकान के लिए ग्राहक आ रहे हैं। मैं तो बस दाम बढ़ने की राह देख रहा था। अब हस्ताक्षर तो माँ का ही चाहिए होगा ना कागजों पर, इसलिए एक प्याली चाय मक्खन वाली माँ के पास लेकर गया था कि माँ भी देखकर ये खुश हो जाए कि मेरा बेटा आज मेरे लिए चाय लेकर आया है और वो पिघल कर हस्ताक्षर कर दे। समझा करो। साथ संगत जी, मंद मंद मुस्कुराते हुए दीपक ने धीरे से अपने मन की असल बात पत्नी और अपनी बेटी नीता को बताई। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद शाम को सोफे पर बैठकर दीपक चाय की चुस्कियां लेने लगा। और दिनों से आज चाय में दूध का स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ था। स्वाद कुछ अलग लगा तो दीपक पूछ बैठा, चाय किसने बनाई है? आज चाय अलग ही लग रही है। तब दीपक की पत्नी ने कहा, चाय आपकी बिटिया ने बनाई है। पहली बार कुछ बनाया है जाकर रसोई में, वो भी अपनी इच्छा से। दीपक की पत्नी ये बताते फूली न समा रही थी। दीपक ने खुश होकर कहा, सचमुच? अरे वाह, चलो बिटिया समझदार हो रही है। कहाँ है हमारी राजकुमारी? भाई, इतनी अच्छी चाय का इनाम तो बनता है। दीपक की पत्नी बोली, यहीं पर है अपने कमरे में, वो उसकी सहेली आई है ना, तो उसी से बातें कर रही है। दूसरी तरफ दीपक की बेटी नीता अपनी सहेली से बातें कर रही थी, खिलखिला रही थी। और उसकी सहेली ने नीता से कहा, अच्छा सच बता, ये चाय वाय चक्कर क्या है? तब नीता कहने लगी, अरे कुछ नहीं यार, वो कल रात होने वाली फ्रेंड्स पार्टी मैं मिस नहीं करना चाहती, बस इसलिए थोड़ा मक्खन लगाया जा रहा है। और क्या, वैसे मैं और चाय बनाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? नीता की सहेली ने फिर पूछा, अरे लेकिन चाय ही क्यों? तब दीपक की होनहार बिटिया नीता बोली, अरे तू नहीं समझेगी, ये चाय मखनी है, कोई ऐसी वैसी चाय नहीं, मक्खन वाली चाय है। मतलब जब माता पिता को उल्लू बनाना हो तब बड़े काम आती है। नीता की सहेली बोली, अरे तो ये क्या बोल रही है, एक चाय से माता पिता उल्लू बन जाते हैं? तब नीता बोली, हाँ ये बात सच है कि मक्खन वाली चाय से माता पिता उल्लू बन जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद अपने पापा को ये करते हुए देखा है। खुद मेरे पापा भी यही करते हैं, दादी के साथ काम निकलवाने को
जब भी पापा को दादी से काम निकलवाना होता है तो वो दादी के लिए मक्खन वाली चाय लेकर जाते हैं, उन्हें पिलाते हैं। वैसे तो वो ऊपर वाले तल्ले पर दादी के कमरे में जल्दी नहीं जाते हैं, लेकिन जब भी कोई काम निकलवाना होता है तो मक्खन वाली चाय खुद ही दादी के कमरे में लेकर जाते हैं और अपना काम निकलवाते हैं। मैंने अपने पापा से ही तो सीखा है कि माता पिता को उल्लू कैसे बनाते हैं, माता पिता को मक्खन कैसे लगाते हैं। नीता की सहेली ने फिर कहा, अरे लेकिन क्या ये गलत नहीं है? तब नीता ने कहा, ये गलत कैसे हो सकता है? जब मेरे माता पिता मेरी दादी के साथ ऐसा करते हैं तो वो गलत नहीं है, और मैं करूँ तो गलत, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कहकर दीपक की बेटी नीता हंसने लगी और उसके साथ उसकी सहेली भी हंस पड़ी। दीपक और उनकी पत्नी अपनी बेटी नीता के कमरे के बाहर ही खड़े थे और अपनी बेटी और उसकी सहेली की सारी बातें सुन ली, और उनकी बातें सुनकर वो सुन्न हो गए। अपनी बेटी की बातें सुनकर दीपक और उसकी पत्नी को बहुत ही पछतावा हो रहा था। दीपक अपनी पत्नी से कहा, इसमें हमारी बेटी की कोई गलती नहीं है, इसमें तो सारी गलती हमारी है, क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे जो उनके माँ बाप करते हैं। जो अपने माँ बाप को करते हुए देखेंगे तो वही तो वो भी करेंगे। और आज वही हो रहा है। जिस प्रकार मैं अपना काम निकलवाने के लिए अपनी माँ को मक्खन वाली चाय पिलाकर उल्लू बनाता था, आज ठीक इसी प्रकार वो भी मेरे साथ हो रहा है। मेरी बेटी भी मुझे मक्खन वाली चाय पिलाकर मुझे उल्लू बना रही है, और ये सब उसने कहीं और से नहीं बल्कि मुझसे ही सीखा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साथ संगत जी, कहने का भाव है, जो हम बोएंगे वही हम पाएंगे, जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे सीखेंगे। क्योंकि सास संगत जी, हमारे संस्कार ही बताते हैं कि हमारी परवरिश कैसी है। हमारी परवरिश बताती है कि हमारा परिवार कैसा है। बच्चे संस्कार की पहली सीढ़ी अपने परिवार को ही देखकर चढ़ते हैं। सास संगत जी, संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं, और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। साथ संगत जी, अच्छे संस्कार और सीख जीवन भर चलने वाली वो पूंजी है जो अच्छी आदतों के रूप में बढ़ती है और आजीवन काम आती है। अच्छे संस्कार किसी दुकान में नहीं बल्कि परिवार के माहौल में ही मिलती है। परिवार में बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। साथ संगत जी, जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर हमारे पास आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो, आदर हो, या संस्कार हो, या धोखा हो। क्योंकि जो बोएंगे वही पाएंगे। हमारा किया ही हमारे पास वापस लौट के आएगा। साथ संगत जी, वाणी में गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साखी को लाइक करें, शेयर करें। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।